कि यहाँ से स्टॉक में रिटेस्ट करके और तेजी आ सकती है और ये स्टॉक 26 रुपये तक भी जा सकता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो कहां पर हमारा एसएल होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड की, क्योंकि यस बैंक लिमिटेड ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट का डेट जारी कर दिया है। साथ ही हम इसे टेक्निकल एनालाइज भी करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहां पर हमने ब्रेकआउट के ऊपर में बात किया था और उसमें जैसा हमने बात किया था ठीक वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक के अंदर में वैसे ही मूवमेंट हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर में शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी तेजी मिल सकती है। सो डिटेल में एनालाइज करेंगे, हर एक टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, लॉन्ग टर्म भी देखेंगे, शॉर्ट टर्म भी देखेंगे। साथ ही अब क्वार्टरली रिजल्ट का समय आ चुका है तो लगातार सारी कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट भी जारी करेंगी। तो स्टॉक साई का कोशिश रहेगा कि हर एक रिजल्ट आपके पास पहुंचे, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा शेयर के ऊपर पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश रहेगा कि हर एक कंपनियों का रिजल्ट आप तक पहुंचे। लेकिन फ्रेंड्स, रिजल्ट सही समय पर आपके पास तभी पहुंच पाएगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। बेल आइकन ऑन करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सही समय पर आप वीडियो को देख पाएंगे। और अगर वीडियो नहीं बना पाया तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में डाल देते हैं, जहां से आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके हिसाब से आप भी अपना प्लान बना पाएंगे। सो चलते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं कि यस बैंक में आगे क्या हो सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए। उससे पहले अगर हम यस बैंक को आज के दिन देखें तो लगभग 1.5% की तेजी है और 23 रुपये 20 पैसे पे पहुंच गया है। लेकिन इसी शेयर को अगर हम एक महीने में देखते हैं तो एक महीने में जो इसका रिटर्न है वो लगभग 18% का है और 6 महीने में 35% का रिटर्न दे चुका है, एक साल में 8% का रिटर्न है। इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रिटर्न है वो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। चलेंगे डिटेल में एनालाइज करेंगे, लेकिन इससे पहले चलते हैं और उस लेटर को देख लेते हैं, कंपनी का रिजल्ट का डेट देख लेते हैं कि किस तारीख को हमें सतर्क रहना है, किस तारीख को बड़ा मूवमेंट या फिर बड़ी गिरावट भी नजर आ सकती है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर डेट देख सकते हैं 4 जनवरी 2024 और इस लेटर में कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट का डेट दिया है। यहाँ देख सकते हैं सैटरडे का दिन है, 27 जनवरी 2024 को कंपनी अपना रिजल्ट आउट करेगी। यानी कि इसी दिन कंपनी का बोर्ड मीटिंग है और उसी बोर्ड मीटिंग में रिजल्ट को आउट किया जाएगा। कोशिश रहेगा कि जैसे ही रिजल्ट हमारे पास पहुंचे वैसे ही आपके पास भी पहुंच जाए, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे कई सारी कंपनियां डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करेंगी, तो डिविडेंड का भी बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा। उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके पास पहुँचने वाली है। कोशिश रहेगा कि आज ही हम आपके पास पहुँचा दें जो टॉप 5 कंपनियां हैं जो शानदार डिविडेंड देती हैं, उसके ऊपर वीडियो में आप तक पहुंचा दूं, ये मेरा कोशिश रहेगा। सो चलिए अब यहां से चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न पे और वहां से एनालाइज कर लेते हैं कि अब हमें कहां नजर रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं यस बैंक के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो आपको ये वाला लेवल याद होगा। इस लेवल पे हमने ब्रेकआउट की बात की थी, साथ में ये भी बात किया था कि ये लेवल इसका फॉल्स ब्रेकआउट था, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं हुई थी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा तब जाके आपको फायदा होगा। क्यों होगा ये सारे कारण भी आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट जरूर हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको बताया था कि रिटेस्टमेंट होना जरूरी है और वो प्रक्रिया मेरे हिसाब से शुरू हो चुकी है। अगर रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक इस लेवल पे आता है तो आप बाय करने की सोच सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एनालिसिस पे कीजिएगा। ये मुझे लगता है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक में रिटेस्ट करके और तेजी आ सकती है और ये स्टॉक 26 रुपये तक भी जा सकता है, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस आपको 24 रुपये 75 पैसे का दिख रहा है ये कमजोर रेसिस्टेंस है। बड़े टाइम फ्रेम में हम जाएंगे तो वहां से आपको दिखेगा, लेकिन स्टॉक मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ही 26 रुपये का टारगेट को टच कर सकता है। लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं होता है और यहीं से स्टॉक निकल जाता है तो ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लेके भी वापस हो सकता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। पहला कारण तो ये हो गया चार्ट पैटर्न के हिसाब से, यानी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब जो मैं इंडिकेटर का यूज़ करता हूँ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा इंडिकेशन ये है जो कि इसका RSI 68 पे चल रहा है, यानी कि जैसे ही 70 के आसपास आएगा वहाँ से बड़ी रैली भी दिखा सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ से भयंकर तेजी आ सकती है। दूसरा इंडिकेटर हमारा मूविंग एवरेज है 44 डेज और 20 डेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉसओवर के बाद स्टॉक के अंदर में शानदार तेजी देखने को मिली है, तो यहाँ से भी इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर में अभी तेजी बरकरार रह सकती है।
सो यहाँ से आप चलते हैं सीधे वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप देखिए जो बड़े टाइम फ्रेम में हम देखते हैं ये जो हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है, यानी कि अच्छी बात है, इसके ऊपर क्लोजिंग है यानी कि तेजी बरकरार रह सकती है। साथ ही अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर RSI भी 69 के आसपास है यानी कि 70 के आसपास है और यहाँ पर मूविंग एवरेज भी ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि तेजी बरकरार रह सकती है। अब चलते हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और लंबे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ से आपको रेसिस्टेंस भी दिखाऊंगा कि रेसिस्टेंस कमज़ोर क्यों था। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि एक कैंडल 1 महीने का है तो ये आपको बाद में पता चलेगा कि यहाँ से क्रॉस हो रहा है या नहीं। लेकिन अगर हम इसके RSI को देखते हैं तो RSI 53 पे है यानी कि 50 के ऊपर है, तो यहाँ पर तेजी के संकेत दे रहा है। लेकिन अगर हम मूविंग एवरेज को देखते हैं तो मूविंग एवरेज में पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि 44 डेज मूविंग एवरेज को 20 डेज मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया है, यानी कि तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तीनों ही टाइम फ्रेम में इसमें अच्छी खासी तेजी रह सकती है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है तो कहां पर हमारा SL होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आ गए हैं और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट SL है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लेवल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि लगभग 19 रुपये के आसपास होगा। चलिए मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके और यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा। देखिए मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस रहेगा 19 रुपये 15 पैसे का स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं, यानी कि ये लेवल अगर तोड़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से गिरावट आ सकती है और अपने इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर सकता है। इसीलिए 19 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ आप चल सकते हैं। अपने जैसे ही स्टॉक आगे बढ़ता है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दबा कर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। स्टॉक सही ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।